जारी होगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट। सीएम योगी ने जल्द दिए निर्देश, कहा समय से जारी करें रिजल्ट। मुख्यमंत्री योगी ने कहा अभिभावकों और स्टूडेंट्स को रिजल्ट जारी करने की सूचना पहले से दें। सीएम के निर्देश के बाद 1-2 दिन में ही जारी हो सकता है रिजल्ट। अग्निवीरों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी पुलिस और सरकारी सेवाओं में अग्निवीरों को मिलेगी प्राथमिकता। युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध। यूपी पुलिस के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, जल्द हेलीकॉप्टर से लैस होगा यूपी पुलिस। यूपी पुलिस के लिए योगी सरकार का मेगा प्लान, जल्द हेलीकॉप्टर से लैस होगी यूपी पुलिस। लखनऊ में 20 से 60% तक महंगी होगी एलजीए की जमीन। 1-2 दिन के अंदर निर्धारित होगी दरें। गोमती नगर विस्तार और सिटी सिटी में महंगी होगी जमीन। एलडीए सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला, कॉस्टिंग विभाग अलग अलग योजनाओं में जमीन की कीमत को देगा अंतिम रूप। सीएम योगी से मिला सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वॉन्ग की वी कुएन। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात हुई। उपचुनाव में प्रचार के लिए भाजपा की रणनीति तैयार। पश्चिमी यूपी के मंत्री रामपुर में करेंगे प्रचार। अवध और पूर्वांचल के मंत्रियों को आजमगढ़ में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम दोनों लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। मंत्री दानिश आजाद अंसारी को आजमगढ़ में प्रचार की जिम्मेदारी। और सोशल मीडिया पर वायरल पत्र का एसीएस राधा रतूड़ी ने किया खंडन। उत्तराखंड के एक शख्स को जेड सिक्योरिटी देने का पत्र हो रहा था वायरल। वाराणसी के दौरे पर पहुंची सांसद साध्वी निरंजन ज्योति ने मोदी सरकार के 8 साल के कामों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 8 साल में बेहतरीन काम किया। 17 जून को आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। आजमगढ़ में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। लखनऊ एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आदित्य ठाकरे का स्वागत। आदित्य ठाकरे बोले, अयोध्या भारत की आस्था से जुड़ी है, हमारी भी यही आस्था है। मुझे लगता है मैं किसी आरोप प्रत्यारोप में जाऊंगा नहीं। ये भूमि राजनीतिक नहीं, ये राम राज्य की भूमि अयोध्या है। यहाँ से सिर्फ जैसे मैंने कहा कि भारत की आस्था से जुड़ी हुई है, हमारी भी आस्था यहीं पे है और यहाँ हम दर्शन लेने आए हैं। मुझे लगता है कि हमारा जो चुनाव की रणनीति होती है या जो भी राजनीति होती है वो दिखावे के लिए नहीं होती है, वो समाज सेवा की होती है। यहाँ हम सिर्फ दर्शन लेने आते हैं और हमारे हाथ से अच्छे कार्य घड़े, ऐसी ही प्रार्थना। आज अयोध्या में आदित्य ठाकरे रामलला के करेंगे दर्शन। शाम को सरयू आरती में भी होंगे शामिल। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे आदित्य ठाकरे। मुजफ्फरनगर में श्री कृष्ण मंदिर के 65वें स्थापना दिवस में मोहन भागवत ने शिरकत की। श्री कृष्ण कमेटी के साधु संत भी मौजूद रहे। भारी संख्या में पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भाजपा पर अखिलेश यादव का वार। कहा, बुलडोजर को कानून और संविधान रोकेगा, हमें उम्मीद है कोर्ट से न्याय मिलेगा। बुलडोजर को संविधान और कानून ही रोकेगा। हमारा संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता, हमारा कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। आखिरकार बीजेपी और बीजेपी के इस तरह के नेता आखिरकार क्यों रास्ता अपना रहे हैं? कानपुर हिंसा में उन्नाव से लाई गई भीड़ को लेकर बोले भाजपा सांसद साक्षी महाराज। कहा, अगर यूपी में शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर चलेगा। तो कुछ लोग इसमें विष घोलना चाहते हैं, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह पत्थरबाजी। और हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। जितेंद्र सिंह त्यागी और वसीम रिजवी की शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की सदस्यता रद्द। शासन की ओर से आदेश हुआ था जारी। पिछले दिनों कराया था धन परिवर्तन। तकरीबन 15 साल बोर्ड के चेयरमैन रहे जितेंद्र त्यागी। वक्फ की जमीन खुर्द बुर्द के मामले में जितेंद्र त्यागी पर चल रहा केस। सीबीआई कर रही मामले की जांच। मौलाना तौकीर रजा ने फिर दिया भड़काऊ बयान। बैठक के दौरान मुसलमानों से आवाज उठाने की अपील की। मुसलमानों को घरों से निकलने की अपील की। हिंदुस्तान के हर जिले में अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए, एक कमेटी तैयार कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। एक ही दिन में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के मुसलमान सड़कों पर आएंगे और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खान ने नवाब खानदान पर किया तंज। उनके वंशजों पर की विवादित टिप्पणी। कहा कि वो बस नाम से नवाब हैं। नवाब
नवाबजादा जुल्फकार अली खान, जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं। इससे ज्यादा तो रामपुर में होंगे जितना वोट उन्हें मिला है। मऊ में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की कमियों पर मंत्री जी ने लगाई फटकार। उत्तराखंड बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने उठाया चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का मुद्दा। कांग्रेस बोली होमवर्क पूरा किए बगैर ही सदन में आ रहे मंत्री। डीफ ओलंपिक में पदक जीतने वाले अभिनव देशवाल और शौर्य सैनी को सीएम धामी ने किया सम्मानित। रुड़की के रहने वाले हैं दोनों खिलाड़ी। रामनगर में पर्यटकों के लिए आज से बंद कॉर्बेट पार्क। अगले 5 महीने तक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रहेगा बंद। बरसात की वजह से बंद होता है पार्क। प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद पम के घर पर अवैध असले मिलने पर एफआईआर। करेली थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। 12 जून को ध्वस्त किया गया था जावेद पम का घर। कार्रवाई के दौरान घर से मिले थे असले, 2 तमंचे, कई कारतूस, एक चाकू हुआ बरामद। हयात जफर का बिल्डिंग हाजी वसी के साथ मिला कनेक्शन। पुलिस के मुताबिक हाजी वसी है हयात का मुख्य फाइनेंसर। मुख्य केस में वसी को आरोपी न बनाए जाने पर उठ रहे सवाल। पुलिस का दावा हाजी वसी के खिलाफ जुट रहे हैं सबूत। 2 दिन पहले अवैध निर्माण को लेकर हुए थे 4 मुकदमे। प्रयागराज हिंसा को लेकर उपद्रवियों के 35 मकान 33 दुकान चिन्हित। पीडीए और नगर निगम की संयुक्त टीम ने किया चिन्हित। प्रयागराज हिंसा के सभी आरोपियों के निर्माण के दस्तावेजों की जांच हो रही। जल्द ही अवैध निर्माण पर चल सकता है बुलडोजर। प्रयागराज हिंसा के उपद्रवियों की तस्वीर जारी। एसएसपी ने उपद्रवियों की तस्वीर जारी की। शहर में अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे पोस्टर। उपद्रवियों की तस्वीर से तैयार किए जाएंगे पोस्टर। प्रयागराज शहर में जगह जगह पोस्टर लगाए जाएंगे। यूपी हिंसा मामले में अब तक 350 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज में 92 की गिरफ्तारी। सहारनपुर से 84 और मुरादाबाद से अब तक 40 आरोपी दबोचे। प्रयागराज में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद छठे दिन भी हालात सामान्य। सड़कों और गलियों में चहल पहल बढ़ी। संभल के जिला अस्पताल में महिला डॉक्टर की दबंगई। मरीज के तीमारदार को डॉक्टर ने जड़ा थप्पड़। ओपीडी के बाहर भीड़ होने पर जबरदस्ती कमरे में घुसा था तीमारदार। श्रावस्ती में दबंगों के हौसले बुलंद। महिला की पिटाई का जबरन उसके खेत में को कब्जे में लिया। 2 दर्जन लोगों ने महिला को खेत में घसीट कर पीटा। महिला के सामने ट्रैक्टर से खेत की जुताई। रायबरेली में चोर को ग्रामीणों ने दी तालिबानी सजा। मोबाइल चोरी के आरोप में युवक को पेट से बांधा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोटद्वार में 4 युवकों का चलती बाट पर स्टंट करते हुए वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस अब स्टंट करने वाले लड़कों की तलाश में जुटी। लखनऊ के कैसरबाग में क्रिस्टल बार के कर्मचारियों की दबंगई। कर्मचारियों ने 2 युवकों को बार में बंद करके जमकर पीटा। शराब लेने पर हुआ था बार। कर्मचारियों से विवाद। मारपीट में युवकों को गंभीर चोट आई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बरेली में बोरे में बंद मिला नवजात बच्चे को। नोचते रहे कुत्ते और कीड़े मकोड़े। स्थानीय लोगों की सूचना पर 8 घंटे बाद नवजात को पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। सीसीटीवी में कैद हुए बच्चे को फेंकते हुए महिला। काफी खोजबीन के बाद नहीं चला बच्चे की मां का पता। रहपुरा चौधरी गांव की झाड़ियों से नवजात का शव मिला। हमीरपुर में पानी की तलाश में भटकते भटकते गहरे कुएं में गिरी गाय। पुलिस और फायर ब्रिगेड सहित नगरपालिका की टीम जेसीबी लेकर पहुंची। रेस्क्यू करने से पहले ही हो चुकी थी गाय की मौत। औरिया में नेशनल हाईवे पर खराब खड़े ट्रक से तेज रफ्तार। जीसीएम की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। झांसी के नगर निगम ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ी में लगी आग। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं। संभल में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जॉन सिंह की संपत्ति जब्त की गई। प्रशासन ने गैंगस्टर जॉन सिंह का 34 लाख रुपए का 2 मंजिला मकान सीज किया। वाराणसी पुलिस ने बिहार के बक्सर में स्पीड शीटर मट्टू राय के घर पर दी दबिश। पुलिस के पहुंचने से पहले स्पीड शीटर हुआ फरार। मुजफ्फरनगर में स्पीड शीटर सनव्वर के एनकाउंटर के डर से पुलिस के सामने किया सरेंडर। बदमाश ने पुलिस के सामने हाथ जोड़कर अपराध से तौबा कर भविष्य में अपराध न करने की कसम खाई। बस्ती में पुलिस की गौ तस्करों से हुई मुठभेड़। 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस की फायरिंग में एक तस्कर को लगी गोली। कुशीनगर के रहने वाले तस्करों के पास से पिकअप वैन और मवेशी बरामद। नगर थाने की पुलिस और एंटी व्हीकल टीम ने कार्रवाई की। लखनऊ में हनुमान चौराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस की फायरिंग में बदमाश को लगी गोली। घायल बदमाश अस्पताल में भर्ती। पुलिस को मौके से तमंचा कारतूस बाइक बरामद। पकड़ा गया बदमाश हर्षवर्धन बाराबंकी का रहने वाला। 1 महीने से पुलिस कर रही बदमाश की तलाश।
गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में गोली लगने से जख्मी दूसरा बदमाश हुआ फरार। चमोली पुलिस ने ऑनलाइन हवाई टिकट के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। जेल भेजे गए शख्स पर 30 लाख रुपए की ठगी का आरोप। मऊ में जमीन विवाद को लेकर शख्स की बेरहमी से हत्या। मृतक के परिजनों का आरोप, पुलिस ने हत्यारों को पकड़ने की कुछ देर बाद ही छोड़ दिया। अलीगढ़ के अकराबाद में महिला से मोबाइल लूटकर भाग रहे बाइक सवार 2 बदमाशों में से एक को गांव वालों ने पकड़ा। आरोपी की जमकर पिटाई की। आरोपी को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को किया घायल। सेक्टर 68 के पास पुलिस की चेकिंग के दौरान पकड़े गए तस्कर। बदमाशों ने बीते दिनों फेज 3 इलाके में गौकशी की घटना को दिया था अंजाम। बदमाश से एक कार, चाकू समेत गौकशी का सामान बरामद। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आंतरिक लेखा और लेखा परीक्षा की वेबसाइट का किया उद्घाटन। इससे उन्होंने पारदर्शी व्यवस्था की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया। आगरा में गरीब कल्याण जनसभा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने शिरकत की, जिसमें उन्होंने सरकार के 8 साल की उपलब्धियों को गिनाया। भाजपा उम्मीदवार दिनेश लाल उर्फ निरुआ के समर्थन में अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने किया प्रचार। उन्होंने दावा किया है कि आजमगढ़ सीट से भाजपा को बड़ी जीत मिलेगी। सीतापुर में सपा के एमएलसी जासमीर अंसारी का शानदार स्वागत किया गया। जासमीर अंसारी को आजम खान का करीबी माना जाता है। खटीमा वन विभाग की टीम ने आदमखोर बाघ को बेहोश किए के बाद पकड़ लिया है। बाघ ने पिछले महीने ही जंगल में 2 लोगों को निशाना बनाया। उत्तराखंड में हो रही भीषण गर्मी के बीच मौसम को लेकर अच्छी खबर। मौसम विभाग ने 15 से 17 जून तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। 4 धाम यात्रा रूट सहित पर्वतीय जिलों में बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है, जिसके बाद संवेदनशील इलाकों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। नैनीताल में कोविड काल के 2 साल बाद पर्यटकों को पुलिस बैंड की धुन सुनने को मिली। बैंड स्टैंड पर सुरमई संगीत को सुनने के लिए पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों का भी जमावड़ा। यात्रियों को बर्फबारी और बारिश से बचाने के लिए केदारनाथ में लगे रेन शेल्टर लगने से यात्रियों को मिली सहूलियत। बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। घंटों लाइन में लगकर लोग बाबा बद्रीनाथ की दर्शन पूजन कर रहे हैं। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी। बागेश्वर में कराया जा रहा योगाभ्यास। सरयू नदी के तट पर चल रही है रिहर्सल। धूमधाम से मनाया जा रहा केची धाम का स्थापना दिवस। केची धाम में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। करीब 2 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। हल्द्वानी के नीम परौरी महाराज की कैंची धाम में मेले की हुई शुरुआत। हर आने जाने वाले पर सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही है निगरानी। इस बार 2 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। अल्मोड़ा में अतिक्रमण हटाने को लेकर नगरपालिका और प्रशासन की टीम का अभियान जारी। शहर में अब तक 45 जगहों से अतिक्रमण हटाया गया। अवैध कब्जा करने वालों को नोटिस जारी। रायबरेली में संदिग्ध हालत में जिला जेल में बंद कैदी की मौत। तबीयत बिगड़ने के बाद कैदी को अस्पताल में कराया था भर्ती। चोरी का सामान खरीदने के मामले में जेल में था बंद। भदोही पुलिस ने न्याय न मिलने से नाराज हेड कांस्टेबल ने आत्महत्या की चेतावनी दी। पुलिसकर्मी ने अपनी पत्नी के साथ हुई अभद्रता की भदोही पुलिस से शिकायत की। पीड़ित पुलिसकर्मी लखनऊ में तैनात है, जिसने वीडियो जारी कर कहा कि मेरी पत्नी के साथ कुछ लोग छेड़खानी करते हैं, लेकिन भदोही पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। गोपीगंज थाना क्षेत्र का है मामला। गोंडा में पुलिस प्रशासन ने 17 जून को जुम्मे की नमाज को लेकर पुख्ता इंतजाम किए। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई की बात कही। सहारनपुर के एसपी ने मुस्लिम इलाकों में आरएफएफ के साथ पैदल मार्च किया। एसपी ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कानपुर, प्रयागराज और सहारनपुर में जुमे की नमाज के बाद फैली हिंसा के जालौन में अलर्ट पुलिस हुई। पुलिस ने दंगा नियंत्रण मॉक रिहर्सल किया। दंगाइयों को खड़ा कर भीड़ नियंत्रण करने की रिहर्सल की गई। मथुरा में 1 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले वृंदावन के जगन्नाथ घाट पर जल स्नान यात्रा का आयोजन किया गया। लखनऊ के नेहरू एनक्लेव की पार्किंग में लगी आग। सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोमती नगर थाना इलाके की घटना। मथुरा के मंडी चौराहे पर नाले में गिरे सांड को फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू। 1 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। राहुल गांधी से आज तीसरे दिन भी ईडी की पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक कई सवालों के ईडी को नहीं मिले जवाब। अब तक 25 घंटे तक राहुल से सवाल जवाब। अखिलेश यादव ने ईडी पर साधा निशाना। ईडी का मतलब बताया एग्जामिनेशन इन डेमोक्रेसी। ट्वीट कर लिखा, राजनीति में विपक्ष को यह परीक्षा पास करनी होती है। ईडी ने दूसरे दिन
राहुल गांधी से करीब 11.5 घंटे की पूछताछ की। रात करीब 11:15 बजे ईडी दफ्तर से निकले थे राहुल गांधी। राहुल गांधी की पेशी के तीसरे दिन भी पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए। अकबर रोड पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर का इलाका छावनी में तब्दील। दोनों तरफ के रास्ते में पुलिस ने की 2 लेयर की बैरिकेडिंग। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 29 जून तक दाखिल होंगे नामांकन। 18 जुलाई को मतदान, 21 जुलाई को मतगणना। राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली में विपक्षी नेताओं का मंथन आज। ममता बनर्जी ने सोनिया, उद्धव, लालू समेत 22 नेताओं को न्योता भेजा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर 3 बजे बैठक हुई। ममता बनर्जी की बैठक में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी होंगे शामिल। बसपा का बैठक से किनारा। विपक्षी दलों की बैठक में आम आदमी पार्टी नहीं होगी शामिल। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होने के बाद ही इस मुद्दे पर विचार करेगी। गैर भाजपा शासित राज्य आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी को ममता ने बैठक में नहीं बुलाया। भाजपा से करीब होने की वजह से ममता से दूरी बनाने की खबर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी मारे गए। आतंकियों के पास से हथियार और विस्फोटक बरामद। शोपियां एनकाउंटर में बैंक मैनेजर की हत्या का आरोपी आतंकी भी ढेर। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया। कुलगाम में 2 जून को हुई थी बैंक मैनेजर की हत्या। पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को मोहाली लेकर आई। लॉरेंस को सीआईए के दफ्तर में लाया गया। मोहाली के सीआईए दफ्तर में लॉरेंस से पूछताछ हुई। एसआईटी और अन्य जांच एजेंसियां भी लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। बिश्नोई फिलहाल 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है। लॉरेंस बिश्नोई को कड़ी सुरक्षा घेरे में दिल्ली से लेकर गई थी पंजाब पुलिस। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की रही तैनाती। रांची हिंसा में 14 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कुल गिरफ्तारी लोगों की संख्या 29 पहुंची। रांची प्रशासन ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट। जयपुर में जीप से स्टंट करने वाले युवकों का हंगामा। स्टंट करने से रोकने पर जमकर उत्पात मचाया। गाड़ियों में की तोड़फोड़। हॉस्टल के अंदर घुसकर मूक बधिर छात्रों पर जानलेवा हमला किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।